ये तो मिसाल हैं इमरान अशरफ मेहनत की और कंसिस्टेंट। हाँ, उसकी मुस्तकिल मिजाजी की एक मिसाल है। और अब जिस मकाम पे ये हैं, इनकी खूबी ये है कि ये उस मकाम को नहीं भूलें जहाँ से ये चल के यहाँ तक पहुँचे। ही इज वेरी ग्राउंडेड। Very, यस। नेक्स्ट सैफी हसन। तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फैमिली मेंबर कह लें, बड़े भाई कह लें, मतलब बहुत ज़्यादा करीब हैं। और मुझे इनके अंदर खामी कोई नज़र नहीं आती। बस अब सेट पे ना बहुत गुस्से में रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है एज, उम्र का, एक सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इनके अंदर कोई बुराई नहीं। मेरा इनसे कम से कम मेरा इनका 25 साल का साथ। वाव। आप बताएं इनकी और काशिफ जी की डायरेक्शन में काशिफ। हाँ, काशिफ। ओके, नेक्स्ट सज्जल अली। इनकी तो मैं तारीफ पहले ही कर चुका हूँ। बहुत बड़ी अदाकारा हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं। और मैंने काम भी इनके साथ जितने भी किए हैं ना, चंद 2-3 प्लेस किए। तो वो अलिफ ड्रामा था एक हमारा, जिसमें मेरी बेटी बनी थी, और एक और सन्नाटा ड्रामा था जिसके डायरेक्टर काशिफ निसार थे। तो बहुत खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन, जो हम कहते हैं ना कि अगर वाजिबी शक्ल है तो अदाकार अच्छा होना चाहिए। और अगर एक खूबसूरत चेहरा है तो हम कहेंगे नहीं, वो अदाकार अच्छा हो ही नहीं सकता, वो एक शो पीस है। तो ये पैकेज है पूरा। She's a package because इनकी eyes also talk. Her eyes talk. बहुत हसीन अदाकार है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट अहमद अली अकबर। भाई इनके साथ मैंने लाल कबूतर फिल्म की थी। हाँ। तो इनका जो अदाकारी का मेथड है ना, वो बहुत अच्छा है। और बहुत, और दूसरा ये किरदार पे जाते हैं। अब इनको ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जो हम बात कर रहे थे, ये ना करें मेहनत। अभी जैसे इनका एक ड्रामा शुरू हो रहा है सांवलियार पिया, तो उसमें भी इन्होंने गेटअप किया हुआ, परिजात में भी इनका गेटअप है, लाल कबूतर में भी इनका गेटअप है। और इन्होंने किरदार बनाने के लिए, वो जो हम बात करते हैं ना मेथड अदाकारी की, कि अगर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मैंने टैक्सी चलाई, जैसे इन्होंने लाल कबूतर में किया था। तो ये रोल के पीछे भागने वाले, अच्छे किरदार ढूंढने वाले भूखे अदाकार हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। And I think he's a lovely actor. बहुत बढ़िया था, बहुत। And he's also very big introvert. लाल कबूतर फिल्म में आप, मुझे ये लगता है he's also very big introvert, क्योंकि ये हर जगह दिखेंगे नहीं। जी, सही है। लेकिन लाल कबूतर फिल्म में इन्होंने जो रोल प्ले किया था कराची बॉय का, हाँ, तो गालिबन ये है नहीं, पिंडी वगैरह कहीं के हैं, इस्लामाबाद। तो जिस तरीके से ये रोल इन्होंने कराची बॉय का किया था ना, मैंने नहीं देखा ऐसे भाई। उनकी रिसर्च थी। That's nice. Next, फिरोज। सुपरस्टार। इनके बारे में क्या बोलेंगे? मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं, मैंने एक ही प्ले किया और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा रहा था सब कुछ। लोग बोलते हैं एटीट्यूड है फिरोज में। A lot of people say that. खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत होती ही है, लेकिन इनकी जो इसके अलावा जो बातें आप सुनते हैं ना, तो बहुत ही, मुझे तो लगता है बहुत ही मजहबी जैसी बातें होती हैं। हाँ, and I think मुझे ये लगता है he's perceived more as a bad boy and he's not. Yes. इशू ये है कि हम है ना, अगर कोई इंसान चुप रहता है उसके 100 मसले होते हैं। He's a father, he's got a family. बहुत सारे लोगों को ये और एक चीज के पीछे पड़ जाना, जिसमें आपको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, वो भी गलत होता है। तो ये I believe he's more judged than understood. जैसे आप। हाँ, बिकॉज मैं इसको ये जानती हूँ, ये हम बहुत पुराने दोस्त भी रह चुके हैं, ये उसी तरीके से मिलता है। और ये मेरे बच्चों से, जब मैं भी नहीं होती ना, तो मेरे बेटों से भी उसी तरीके से मिलता है। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड ह्यूमन। असल में हमारे यहाँ वो एक इमेज बन जाता है ना। अभी मैंने मिसालन आपका जिक्र किया, मैं आपके पीछे भी आपकी तारीफ करता हूँ बाखुदा, लेकिन आपको पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है जो आपके शोज या जो भी है। तो ये एक इमेज आप पहले से बना लेते हैं, उसके इंसान के अंदर की अच्छाई या उसकी पॉजिटिविटी वो नहीं देखेंगे। हाँ, that's also true. ये इनके साथ भी वही सिलसिला है। Same. Next. उफ, क्या कहेंगे आप? ये चुन के बहुत अच्छी रिसर्च है इस शो के लिए, जिसने भी की है। अभी जो सैफ की तस्वीर लगी थी, वो एहतशाम और मैं, ये सेम वर्ड्स है मेरे, जो सैफ के लिए थे ना, वही एहतशामुद्दीन के लिए। लेकिन आई बिलीव इन्होंने बड़ा एक द बेस्ट पार्ट इज, इन्होंने बड़ा एक अलग
रोल भी निकाला था, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। ये बहुत बड़े अदाकार हैं, ये डायरेक्शन तो इनकी अच्छी है ही, लेकिन ये थिएटर के हमेशा से, हमने बहुत थिएटर किया है, अदाकारी बहुत की, और ये हमेशा से, जैसे अब ये काबली पुलाव हिट हुआ तो लोगों ने शायद डिस्कवर किया कि शामुद्दीन इतने अच्छे अदाकार हैं। वो हमेशा से इतने ही अच्छे अदाकार हैं और डायरेक्शन से ज़्यादा वो एक्टिंग को एंजॉय करते हैं। ओके, दैट इज नाइस। सो जब बात होती है अगर आप कोई फिल्म बनाए तो वो किस तरह की फिल्म होगी? मैं सीरियस सी फिल्म बनाऊंगा, आर्ट मूवी सी। ओह, वेरी नाइस। मुझे मेरी फेवरेट फिल्म लाल कबूतर हो गई, इस टाइप की फिल्म। समथिंग वेरी रॉ। Yes. ओके, बट रॉ में मुझे ये लगता है पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कंटेंट है। देखो मुझे इतना बुरा लगा जब हीरा मंडी की कहानी वहाँ बनी थी और यहाँ नहीं। मुझे लगता है उसमें सिर्फ हीरा मंडी नाम ही था, बाकी उन्होंने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया। मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया था कौन से समंदर उन्होंने डाला है, ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई। लगा मुझे बट इट्स सैड दैट हम हमारी जो मेन चीजों को ओन नहीं करते। हाँ, जब वो कर लेते हैं फिर हमें याद आता है। हाँ, फिर हमें याद आता है। हीरा मंडी का नाम भी नहीं लेते थे जब तक वो वेब सीरीज नहीं आई। हाँ, बिल्कुल। हम तो हीरा मंडी का नाम भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm और हम बात कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री की और उनकी एक्टिंग की। जब हम बात करते हैं मैंने ये देखा है कि इंडस्ट्री बहुत कम लोगों को, एक्चुअली वो लोग अगर खुद मैनेज कर लेते हैं अपना बुढ़ापा तो वो सही है, लेकिन इंडस्ट्री एक्टर्स को मुझे ये लगता है इस्तेमाल कर कर एकदम डिस्कार्ड कर देती है जब एक्टर्स को बहुत ज़रूरत होती है। द रिटायरमेंट प्लान, I've never seen anyone be appreciated or look aftered who did a lot for the industry. कैसे करें आप बताएं? आप बताएं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। देखिए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करूंगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आप सारी ज़िंदगी काम करते हैं, गाना गाते हैं, अदाकारी करते हैं और उसके पैसे लेते हैं और किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा लेते हैं। हाँ, ठीक है, और आप बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं, तो फिर एक रिटायरमेंट की एज तो होती है। बैंकर भी रिटायर होता है। हाँ। और कोई भी काम करने वाला रिटायर होता है, और किसी की रिटायरमेंट अच्छी जाती है, किसी की रिटायरमेंट बुरी जाती है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जिसकी रिटायरमेंट बुरी जाती है उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और ऐसे रेशो ज़्यादा होता है जिनकी रिटायरमेंट अच्छी सहल चली जाती है और उनको हम हाईलाइट नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कल को रिटायर होता हूँ और मेरे पास काम नहीं होता तो मैंने जितना काम किया है, जितने अपनी मर्ज़ी से काम किया है और उसके उतने ही मैंने पैसे भी लिए हैं, तो फिर मुझे एज सच कोई तमगा या कोई उसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, तो आपको नहीं लगता आई थिंक दैट वहाँ गवर्नमेंट जितनी गवर्नमेंट हमारे यहाँ सपोर्ट कर देती है वो कर देती है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बैड पब्लिसिटी होती है कि वो मर रहा है, उसके बाद दवाई के पैसे नहीं है, उसके पास ये नहीं है, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आके कोई 5, 10, 15 लाख रुपए का चेक बना के, तस्वीरें बना के उनको करती हैं। मुझे वो बहुत मायूब लगती हैं चीज़ें। अच्छा, एक अदाकार बीमार होके स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में लेटा होगा तो वो अजीब ही लगेगा। उसकी तस्वीरें काट काट के सोशल मीडिया पे डालना कि देखें अदाकार किस हाल में, और इनके साथ एंड में यही होता है। तो मुझे लगता है एंड में तो सबके साथ यही होता है। आई थिंक हर बंदा बुढ़ापे की उसमें जाता है एंड